इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एर्लिन है, जो एक बंजर रेगिस्तान में कहीं जा रही होती है। दरअसल उसे यहाँ दो पुलिस ऑफिसर्स छोड़कर गए हैं क्योंकि एर्लिन ने कुछ ऐसे जुर्म किए हैं जिसकी वजह से उसे जुर्म के तौर पर दीवार के उस पार भेजा गया है। इसीलिए अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी इसी दीवार के उस पार खौफनाक और सुनसान रेगिस्तान में गुजारनी होगी। यहाँ ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो सोसाइटी के लिए खतरनाक हैं या फिर बेकार हो चुके हैं। वहाँ लगे एक बोर्ड पर साफ लिखा होता है कि अब उसके साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी अमेरिकन गवर्नमेंट की नहीं होगी। यानी कि अब एर्लिन पूरी तरह से अकेले अपने भरोसे पर है। उसके हाथ में एक पेपर है जिस पर फाइंड द कम्फर्ट लिखा होता है। दूर दूर तक इस सुनसान रेगिस्तान में कोई दिखाई नहीं देता, पर आगे बढ़ते हुए उसे एक अपेंडेंट कार दिखती है। वो उसके अंदर थोड़ी देर आराम करने का फैसला करती है और थकन की वजह से उसकी आंख लग जाती है। पर अचानक किसी के आने की आवाज से वो घबरा कर जाग जाती है और देखती है कि कुछ अनजान लोग हथियारों के साथ उसकी तरफ आ रहे हैं। एर्लिन वहां से भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारकर बेहोश कर देते हैं। जब एर्लिन को होश आता है तो वो खुद को एक क्रैश्ड प्लेन के अंदर पाती है जहां उसके हाथ और पैर बंधे हुए होते हैं। तभी वहां एक औरत आती है और बिना किसी रहम के एर्लिन का एक हाथ और एक पैर काट देती है। दरअसल ये लोग उन्हें पकाकर अपना सुबह का नाश्ता बना लेते हैं, यानी कि यहाँ के लोग भूख की वजह से आदमखोर बन चुके हैं। दर्द की वजह से एर्लिन वहीं बेहोश हो जाती है, पर किसी को उसकी जरा भी फिक्र नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ हमें इस आदमखोर ग्रुप को दिखाया जाता है जो तादाद में काफी ज्यादा हैं और अपनी बॉडी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। इन्होंने अपने खाने के लिए कुछ इंसानों को कैद करके रखा हुआ है ताकि इनके खाने में कभी कोई कमी ना आए। यहीं पर हमें जेसन नाम का एक और आदमी दिखाया जाता है जो उसी आदमखोर ग्रुप का हिस्सा है। जेसन का एक छोटा सा खानदान भी है जिसके साथ आगे चलकर बहुत कुछ गलत होने वाला है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस रेगिस्तान के एक तरफ कंफर्ट जोन है जहाँ खाने पीने और रहने की हर फैसिलिटी मौजूद है। उधर एर्लिन देखती है कि उसे एक स्टोर रूम जैसी जगह पर बंद करके रखा गया है। तभी ऊपर से उसे किसी की चीख सुनाई देती है, जैसे डरकर वो अपने ही जिस्म पर अपना ही वेस्ट लपेट लेती है। अगले दिन वही औरत उसे लेने आती है, पर एर्लिन के जिस्म पर लगी गंदगी देखकर उसे घिन आती है और वो पीछे हट जाती है। औरत एर्लिन को साफ करने के लिए पानी लेने चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर एर्लिन चुपचाप एक लोहे की रोड छुपा लेती है। और जैसे ही वो औरत वापस आती है, एर्लिन उस पर जोरदार हमला करती है और उसे जान से मार देती है। पास ही बंधा एक कैदी ये सब देख रहा होता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसकी जबान इन आदमखोरों ने सुबह ही खा ली थी। एर्लिन किसी तरह वहाँ से एक स्केटबोर्ड चुराती है और उस पर लेटकर अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। वो स्केटबोर्ड पर काफी दूर तक निकल आती है, लेकिन थकान की वजह से उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो रुक जाती है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके पास एक शॉपिंग ट्रॉली होती है। वो बूढ़ा आदमी एर्लिन को ट्रॉली पर बिठाकर खींचता हुआ कंफर्ट जोन के मेन गेट तक ले आता है। दरअसल ये आदमी बहुत बूढ़ा है, इसीलिए आजाद घूम रहा है। अगर जवान होता तो आदमखोर इसे कब का मार चुके होते। कंफर्ट जोन के लोग एर्लिन की ऐसी बुरी हालत देखकर समझ जाते हैं कि ये आदमखोरों का ही काम है। वो लोग उसे अंदर ले जाते हैं, उसका इलाज करते हैं और रहने के लिए घर भी दे देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एर्लिन पिछले 5 महीनों से वहीं रह रही है और उसे एक प्लास्टिक की टांग मिल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम वापस जेसन को देखते हैं जो कि एक बहुत अच्छा पेंटर है और अपनी बेटी केट का एक स्केच बना रहा होता है। तभी उसकी बीवी आकर बताती है कि घर में खाना खत्म हो चुका है। जेसन अपनी पेंटिंग छोड़ता है और पास ही बंधी हुई एक लड़की के पास जाता है जो इनका आज का खाना बनने वाली है। हालांकि वो लड़की रोते हुए हाथ जोड़ती है, पर जेसन के दिल में जरा भी रहम नहीं होता। वो एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। एक सुबह हम एर्लिन को देखते हैं जो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। जब भी वो आईने में अपना कटा हुआ हाथ और पैर देखती है तो उसे उस दर्द की याद आती है। एर्लिन अब किसी भी हाल में उन आदमखोरों से अपना बदला लेना चाहती है। इसी इरादे से वो बड़ी मुश्किल से एक बंदूक चुराती है और कंफर्ट जोन के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाती है। उसी वक्त जेसन की बीवी शेलोन और उसकी बेटी केट जरूरी सामान ढूंढने बाहर निकली होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। कुछ ही देर बाद एर्लिन की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वो चुपचाप उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। शेलिन डर के मारे एर्लिन के सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि उसे जाने दे क्योंकि उसके साथ उसकी छोटी बच्ची है। लेकिन जैसे एर्लिन को पता चलता है कि शेलिन एक आदमखोर है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। एर्लिन कहती है कि मैंने भी तुम लोगों से अपनी जान की भीख मांगी थी, पर तुमने मेरे हाथ पैर काट दिए थे। बिना एक पल की देरी किए एर्लिन शेलोन को वहीं गोली मार देती है। छोटी बच्ची को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी माँ के साथ अचानक क्या
हुआ और वो पूरी तरह से सुन रह जाती है। एलन की जब नजर उस बच्ची पर पड़ती है तो उसे उस पर तरस आ जाता है। वो उसे मारने के बजाय अपने साथ लेकर कंफर्ट जोन वापस आ जाती है। रास्ते में उन्हें वही बूढ़ा आदमी देख लेता है। वहाँ उस बच्ची को एक खरगोश पसंद आता है जो एलन उसे खरीद कर दे देती है। एलन का इरादा उस बच्ची को नुकसान पहुंचाने का नहीं होता क्योंकि वो जानती है कि उस बच्ची की इसमें कोई गलती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ काफी देर इंतजार करने के बाद जेसन घर से बाहर निकलता है क्योंकि उसकी बीवी और बेटी अभी तक वापस नहीं आई होती, इसीलिए वो उन्हें इधर उधर ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक डस्टबिन पर पड़ती है जहाँ उसकी बीवी की लाश पड़ी होती है और कौवे उसे नोच कर खा रहे होते हैं। ये देखते ही जेसन समझ जाता है कि ये किसी ऐसी गैंग का काम है जो बच्चियों की सप्लाई करता है। तभी उसकी नजर उसी बूढ़े आदमी पर पड़ती है। जेसन उसके पास जाता है और अपनी बेटी का स्केच दिखाकर पूछता है कि क्या उसने इसे देखा है। बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि हाँ, लेकिन एक शर्त पर। जेसन पूछता है कि क्या शर्त। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें भी मेरे जैसा एक स्केच बनाना होगा। ये सुनकर जेसन को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो बेबस है। वो वहीं बैठकर बूढ़े आदमी का स्केच बना देता है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसे कागज पर कंफर्ट जोन लिख कर देता है। ये देखते ही जेसन समझ जाता है कि उसकी बेटी कहाँ है। दूसरी तरफ एलन उस बच्ची को लेकर एक क्लब में जाती है जहाँ कंफर्ट जोन के सबसे अमीर आदमी जॉन की एक बड़ी पार्टी चल रही होती है। जॉन इस पूरे इलाके में एक खास पाउडर सप्लाई करता है जिसे खाकर इंसान अलग ही दुनिया में चला जाता है। एलन भी वो टेबलेट ले लेती है। इसी दौरान हम उस बच्ची को देखते हैं जिसके हाथ से उसका खरगोश छूट जाता है। खरगोश को पकड़ने के लिए वो उसके पीछे पीछे चली जाती है और तभी उसके सामने जॉन आ जाता है। जॉन कैट को देख लेता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। दरअसल जॉन इस पूरे इलाके का मेयर भी होता है, इसलिए वहाँ मौजूद कोई भी इंसान उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। उधर एलन पर उस पाउडर का असर शुरू हो जाता है और उसके आसपास की दुनिया उसे बेहद खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन फिर भी वो कैट को यानी कि उस बच्ची को ढूंढती रहती है। पूरी तरह होश खो चुकी एलन उसे ढूंढते ढूंढते पार्टी से बाहर निकल जाती है। चलते चलते वो उतनी दूर निकल जाती है कि उसे खुद भी एहसास नहीं होता। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने जेसन खड़ा है। जेसन के हाथ में एलन का नकली पैर होता है जिसके बिना वो चल भी नहीं सकती। इसी बीच जेसन उसे अपनी बेटी कैट का स्केच दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने इस बच्ची को देखा है। डर के मारे एलन झूठ बोल देती है कि नहीं, उसने इसे कहीं नहीं देखा। वो झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि अगर जेसन को सच्चाई पता चल गई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जेसन को एलन की जरूरत भी होती है क्योंकि अगर कोई भी आदमखोर कंफर्ट जोन के पास भी आता है तो उसे वहीं गोली मार दी जाती है। इसीलिए जेसन एलन के सामने एक डील रखता है कि मैं तुम्हें सही सलामत कंफर्ट जोन के अंदर छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे अंदर से मेरी बेटी ढूंढ कर लाकर दोगी। वो उसे वार्निंग भी देता है कि अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और छोटे टुकड़ों में काट कर खा जाऊंगा। एलन ये डील मानने को मजबूर हो जाती है क्योंकि वो कंफर्ट जोन से काफी दूर आ चुकी होती है और अकेले वापस जाना उसके लिए खतरनाक है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उनके सामने एक आदमी आता है जो उसी आदमखोर खानदान का हिस्सा होता है। वो जेसन से सौदा करता है कि इस लड़की का पैर मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें पेट्रोल दूंगा, लेकिन जेसन उसे मना कर देता है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, अगर रोकना है तो आकर मुझसे लड़ ले। अब यहाँ अचानक कुछ ऐसा होता है कि जेसन एलन को उसके हवाले कर देता है और पेट्रोल लेकर वहाँ से जाने लगता है। एलन चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ही वो आदमी घूमता है जेसन पीछे से आकर उस पर चाकू से वार करता है जिससे उस आदमी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब इसके बाद जेसन उसका हाथ काट लेता है और ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ एक तेज रेत का तूफान आ जाता है जिसके चलते मजबूरन दोनों को एक तंबू लगाकर वहीं रुकना पड़ता है। तूफान धीरे धीरे थम जाता है लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका होता है, इसीलिए ये दोनों वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। जेसन उसी मरे हुए आदमी के हाथ को पकाकर खाता है और वही एलन को भी देता है। इन दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। जेसन बताता है कि जब वो 16 साल का था तो वो बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका आया था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और तभी से वो इस इलाके में रहने को मजबूर है। एलन कहती है कि वो पहले नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती थी, लेकिन उसे दुश्मन कंट्री के आदमी से प्यार हो गया और उसने उसे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे दी थी। जब अमेरिका को इस गद्दारी के बारे में पता चला तो उसे यहाँ लाकर छोड़ दिया गया। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक गोली चलती है। वो गोली सीधा जेसन को लगती है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। वहाँ कंफर्ट जोन के कुछ लोग अचानक आ जाते हैं। वो एलन को अपने साथ ले जाते हैं और कंफर्ट जोन में छोड़ देते हैं।
लेकिन अब एर्लिन का मन वहाँ बिल्कुल नहीं लगता। वो जेसन को वहाँ छोड़कर आना नहीं चाहती थी, इसलिए वो एक मुश्किल फैसला लेती है और वापस उसी जगह जाती है जहाँ उसने जेसन के साथ शाम बिताई थी। वहाँ उसे जेसन की स्केच बुक मिलती है जिसमें कैट के कई स्केच बने होते हैं। उन स्केचेस को देखकर एर्लिन पूरी तरह टूट जाती है और उसे एहसास होता है कि आज कैट के खो जाने की वजह कहीं ना कहीं वो खुद ही थी। अब वो तय कर लेती है कि किसी भी हाल में वो कैट को ढूंढेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वो वापस कंफर्ट जोन आती है और हर किसी से कैट के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता। दूसरी तरफ वही बूढ़ा आदमी दूर आसमान में उड़ते हुए कुछ कौवों को देखता है और दौड़ते हुए वहाँ पहुँचता है। वहाँ उसे जेसन बेहोशी की हालत में पड़ा मिलता है। वो जेसन को बचाने के लिए कौवा पकड़ता है और उसे खिला देता है ताकि उसकी जिस्म में थोड़ी ताकत आए। वहीं एर्लिन जब उदास होकर अकेली बैठी होती है तभी उसकी नजर जॉन के पैलेस पर पड़ती है। वहाँ से कुछ औरतें बाहर निकलती हैं और उन्हीं में से एक औरत के साथ कैट भी होती है। दूसरी ओर बूढ़े आदमी की मदद से जेसन अब ठीक हो चुका है और वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ एर्लिन उस पैलेस में पहुंचती है जहाँ कई सारी औरतें उस पाउडर को छोटे पैकेट्स में भर रही होती हैं। एर्लिन उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी यहाँ काम पर रख लिया जाए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन ने कैट को अडॉप्ट कर लिया है क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं होती। इसी वजह से वो एर्लिन को भी काम पर रख लेता है। एक लेडी एर्लिन को एक कमरे में ले जाती है ताकि उसे अच्छे कपड़े पहनाए जा सके। वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर एर्लिन अंदर जाती है और अपने नकली पैर के अंदर छुपाई हुई बंदूक निकाल लेती है। जिसके बाद वो उसी लेडी को बंदी बना लेती है और उसे अपने साथ जॉन के पास ले जाती है। एर्लिन जॉन से कहती है कि अगर तुमने उस बच्ची को अभी नहीं छोड़ा तो मैं इससे और उसके पेट में पल रहे बच्चे को मार दूंगी। ये सुनते ही जॉन डर जाता है और बिना वक्त गवाए केट को छोड़ देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि केट को एर्लिन कंफर्ट जोन से बाहर निकाल आती है और उसी वक्त सामने से आते हुए जेसन उन्हें देख लेता है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर जेसन बहुत खुश होता है, जिसके बाद एर्लिन उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले। ये सुनते ही जेसन भड़क जाता है और कहता है कि हम आदमखोर हैं, तुम किसी भी वक्त किसी का शिकार बन सकती हो। लेकिन एर्लिन मना कर देती है। वो कहती है कि वो जेसन को पसंद करने लगी है और बस उसके साथ रहना चाहती है। इसी बीच कैट अपने फादर से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। मजबूरी में जेसन कैट के उसी खरगोश को पका देता है और उसे खिला देता है। ये देखकर एर्लिन की आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद जेसन एर्लिन को एक्सेप्ट कर लेता है। यानी कि अब ये तीनों एक फैमिली बन चुके हैं। लेकिन कब तक ये उन्हें खुद भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ कब कौन किसका खाना बन जाए ये कोई नहीं जानता। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।